दोस्ती दोस्तों के साथ, दुश्मनी दुश्मनों के साथ। ठीक है, अब उसके पीछे कुछ भी हो सकता है आरजू जी। मुझे नहीं पता मुशर्रफ ने कारगिल के दौरान नवाज शरीफ को बताया नहीं बताया। एज एन इंडियन दैट इज नॉट माई कंसर्न, वो मेरा मामला है नहीं। बताओ तो ठीक है, नहीं बताओ तो ठीक है, मुझे क्या लेना देना उस चीज से, बताया नहीं बताया। कंफ्यूजन था आपके मुल्क में, था मेरे मुल्क में तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। हम अच्छी नीयत से गए, वाजपेयी जी मीनारे पाकिस्तान गए, एक अच्छी नीयत से गए। ठीक है, तो आपका जो ये कहना है ना कि वो कह रहे हैं कि पीस होना चाहिए, देखिए कोई बेवकूफी आदमी होगा जो ये कहेगा कि खून बहना चाहिए। ठीक है, पीस होना चाहिए तो नोबडी सेज कि पीस नहीं होना चाहिए। द प्रॉब्लम इज दैट दिस इंडिकेशन हैज टू कम फ्रॉम पाकिस्तान एंड नॉट थ्रू वर्ड्स, इट हैज टू कम थ्रू एक्शन, क्योंकि बहुत जबरदस्त ट्रस्ट डेफिसिट है एटलीस्ट दिल्ली में। मैं नॉर्थ ब्लॉक की बात करूं, मैं साउथ ब्लॉक की बात करूं, आप हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री को ले लीजिए, आप हमारे पीएमओ को ले लीजिए, आप हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ले लीजिए, तीन जो मेन लोग हैं नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस के, ओवरऑल नेशनल पावर प्रोफाइल के जो तीन लोग हैं। And when I talk about Prime Minister's office, I'm also talking about the National Security Advisor, डोवाल साहब जो है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने उनके बयान देखे हैं, जो मैंने उनकी टेलीविजन पे बॉडी लैंग्वेज रीड करी है, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कॉन्क्रीट एविडेंस जमीन पे नहीं देखेंगे। अभी कल राहुल भट्ट है, एक कश्मीरी पंडित था, उसको इसलिए मार दिया क्योंकि हिंदू था। वो काम कर रहा था आम लोगों के लिए, वो ही वाज अ क्लर्क, वो क्लर्क था, वो कोई ऐसा अमीर आदमी भी नहीं था, उसके हाथ में हथियार भी नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, वो तो एक काम कर रहा था और यंग था बिल्कुल एकदम, ही वाज वेरी यंग, उसको मार दिया। तो बात ये है ना कि फिर आप कहेंगे ये लोग, ये हथियार कहां से आ रहे हैं इनके पास? जैसे पाकिस्तान में बड़ा आसान है हथियार, ठीक है, इंडिया में आरजू जी मैं आपको बता रहा हूं इतना मुश्किल है हथियार लाना, इतना मुश्किल है हथियार लेना कि अगर आपको लाइसेंस वेपन इंडिया में चाहिए ना तो नाक से खून निकल जाएगा, हथियार नहीं आएगा। और आपके यहाँ माशाल्लाह दर्रादम खेल है, पूरे के पूरे वर्ल्ड का बिगेस्ट आर्म्स मार्केट पाकिस्तान में। अभी आई थिंक उसको शिफ्ट कर दिया, बंद कर दिया, क्या कर दिया है, लेकिन टिल वेरी रिसेंटली दर्रा आदम खेल हुआ करता था आपके ट्राइबल एरियाज में, जहां पे आपको AK-47 चाहिए, टैंक चाहिए, एंटी एयरक्राफ्ट गन चाहिए, आपको क्या चाहिए बताइए, इट वाज देयर, कैश दो ले जाओ घर। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। तो इनके पास हथियार कहां से आ रहे हैं? AK-47 से मार रहे हैं, इनके पास ग्रेनेड्स कहां से आ रहे हैं, इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स कहां से आ रहे हैं? तो ये सब ना, देखिए, ये विश्वास जमीन पे होता है, सिर्फ बयान से नहीं होता, शब्दों से नहीं होता, उसको करके दिखाना पड़ेगा। जब कश्मीर में किलिंग स्टॉप हो जाएंगे, जब कश्मीर में लोग मरना बंद हो जाएंगे, टेररिस्ट वायलेंस खत्म हो जाएगा, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? इंडिया भी रीच आउट करेगा ना, इंडिया भी रीच आउट करेगा। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए ना, मोदी जी ने अपनी कितनी पॉलिटिकल कैपिटल, कितनी पॉलिटिकल इक्विटी दांव पे लगाई है। आज भी लोग कहते हैं क्या जरूरत थी, लोग तो कहते ही हैं, वो गाना आपने सुना होगा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग कहते हैं कि साहब आप क्यों चले गए वहां पे पाकिस्तान नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाने? बेचारा वेजिटेरियन आदमी है, खिचड़ी खाते हैं, मोदी जी उनको बोल दिया बिरयानी खाते हैं, उन्होंने ऐसे बिरयानी की शक्ल नहीं देखी होगी। वेजिटेबल बिरयानी भी बनती है हमारे यहाँ, अब उसको बिरयानी नहीं कहते आरजू जी, वो फिर वो लड़ाई का मसला छेड़ रही है, दैट इज नॉट कॉल्ड बिरयानी, अब उसको कुछ और कह सकते हैं, बिरयानी वेजिटेबल की नहीं होती। खैर, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मसले हैं ना, ये जब तक हमारा कोई पुख्ता कदम नहीं उठाते जाते ग्राउंड में, तब तक ये विश्वास नहीं होगा। लेकिन ये जो बार बार कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स का नाम लिया जाता है, हमारे यहाँ से कहा जाता है जी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, पकड़ भी रहे हैं, हाफिज सईद को भी सजा दी है और लोगों को भी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कुछ कम हुआ है, इस किस्म के वाकयात में थोड़ी कमी आई है? आरजू जी, ये एब एंड फ्लो करता है। मैं आपको बताता हूँ, एक जमाने में कश्मीर में शुरू में टेररिज्म हुई थी 89, 1991, फिर मिड 90s में वो साउथ ऑफ पीर पंजाल चली गई। हमारे टाइम पे व्हेन आई वाज देयर इन JNK, हमारे टाइम पे हॉटस्पॉट्स क्या होते थे? हमारे टाइम पे हॉटस्पॉट साउथ कश्मीर नहीं होता था, हमारे टाइम पे सूरनकोट, डोडा, किश्तवाड़, मेंढर, ये सब हॉटस्पॉट्स होते थे, जो कि जम्मू इलाके में है, जो कि कश्मीर में है ही नहीं। तो टेररिज्म का भी एब एंड फ्लो होता है। 370-35 से हटने के बाद काफी फर्क आया है। स्टोन पेल्टिंग ना के बराबर रह गई है, जो हर रोज होती थी ना, अब वो कभी 3-4 महीने में एक कोई उड़ी उड़ी खबर सुनाई देती है, वरना वो खत्म हो गई। NIA जो हमारा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने बहुत जबरदस्त काम करा है, दे हैव रियली वर्कड वेरी वेरी हार्ड। बट द इशू इज आरजू जी की नॉन स्टेट एक्टर्स जो आपने बोले हैं ना, है ना, इट डज नॉट मैटर आरजू जी। कल आपने फिर एक बात बताइए, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को क्यों मारा? ओसामा बिन लादेन तो सऊदी सिटीजन था ना, है ना। कल बोल देते, सऊदी अरेबिया भी बोल देती साहब तो नॉन स्टेट एक्टर था, हमारा क्या लेना, हमने थोड़ा करवाया। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिटीजंस। अगर हाफिज सईद के वीडियोस हैं यूट्यूब में, जहां पे वो कह रहा है जिहाद के लिए पैसा दो, वो कह रहा है जिहाद के लिए पैसा दो। मेरे पास खुद वीडियोस पड़े हुए हैं जहां पे जो पाकिस्तानी तंजीमें हैं
वो आरजू जी पैसा मांग रही है मस्जिदों के बाहर। मेरे मेरे फोन में वीडियोस पड़े हुए हैं कि आप ताउन करिए अपने भाइयों का जो कि कश्मीर में जिहाद कर रहे हैं। 10-10 20-20 रुपए लोग, तो आम लोग डाल के जा रहे हैं, बच्चे पैसा डाल के जा रहे हैं। अब बच्चे को क्या पता उसमें क्या जिहाद होता है, तो छोटा सा बच्चा है, बाप के साथ आया होगा नमाज पढ़ने के लिए, तो वो भी पैसा डाल रहा है। तो बात यह है ना कि देन व्हेन इंडियन पब्लिक सीज दिस, जैसे कि नहीं यार, इनकी इनके दे वांट समथिंग एल्स। इनकी, हम लोग कहते हैं कथनी और करनी में फर्क है, कथनी और करनी में फर्क है। जिसको आप लोग कहते हैं कि कॉल ऑफ फेल में फर्क है। कहते कुछ है, करते कुछ है। तो इसमें हम, मेरी बात का अगर पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं वो विश्वास ना भी करें, दैट्स ऑल राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। बट आप आप यूट्यूब में जाके खुद वीडियोस देख लीजिए, जहां पे हाफिज सईद के लेक्चर्स हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आग लगा, ही इज देयर, वो खुल के सबके सामने कह रहा है कि हम जिहाद करेंगे। अब हम कर रहे हैं जिहाद, अब वो कहता है नहीं मैं तो एनजीओ चला रहा हूँ, वो ठीक है। देखिए मैं आरजू जी, ऐसा है ना कि मैं डे वन से यही बात बोल रहा हूँ, डे वन से। और जो पाकिस्तानी जो एंकर्स हैं, टीवी एंकर्स या एनालिस्ट हैं, उनने बड़ा तनकीद करी, क्रिटिसाइज करा, मजाक भी उड़ाई कि मेजर आर्या तो ऐसे ही बोल रहा है, इसको आइडिया ही नहीं है अफगानिस्तान के। मेजर आर्या को बहुत आइडिया है, और बहुत लोगों से ज्यादा बहुत आइडिया है। एंड जस्ट बिकॉज पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि जो पाकिस्तानी एनालिस्ट है दे नो मोर अबाउट अफगानिस्तान देन एन इंडियन एनालिस्ट। देखिए बात यह है कि जो अफगान आर्मी है वो तालिबान के सामने क्यों फोल्ड हो गई, क्यों वो नहीं लड़ी? पैसों का लेन देन हुआ, आदान प्रदान हुआ पैसे का, और उनकी ट्राइबल लॉयल्टीज है उसमें। जैसे इंडियन आर्मी में और इवन पाकिस्तानी आर्मी में आरजू जी जो रेजिमेंटल सिस्टम है, वो रेजिमेंटल सिस्टम तो नहीं है ना तालिबान के बीच में, उनकी तो ट्राइबल लॉयल्टीज है, उनका रेजिमेंटल सिस्टम वही है। वॉट एवर, आई मीन नॉट कंपेयरिंग, बट जस्ट सेइंग कि उनका रेजिमेंटल सिस्टम वही है जो तालिबान का है। अब देखिए ना, तालिबान का जब से तालिबान पावर में आया है, तो पाकिस्तानी एनालिस्ट ने, कुछ कुछ है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, पर उन्होंने जान लगा दी है खुद के आपके फौजी, खुद के आपके पाकिस्तान आर्मी के या फ्रंटियर एफसी के जो फौजी हैं, फ्रंटियर कंस्टेबलरी, उसके जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं थ्रू अफगानिस्तान, अटैक हो रहे हैं। लेकिन ये अफगानों के, ये तालिबान को जस्टिफाई कर रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडियोज में बैठ के लोग कि नहीं जी, उनके तो वो लोग कैसे रोक सकते हैं, अमेरिका ने तो उनके पैसे रोक रखे हैं $10 बिलियन, अमेरिका अगर उनके पैसे दे तब तो हम उनसे पूछ सकते हैं। अरे चलिए, अफगान तालिबान रोक नहीं सकता, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रोक नहीं सकता, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि उनका उनका उनके पास वो गवर्नेंस का सिस्टम नहीं है, नहीं रोक सकते, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। एक बार किसी सीनियर अफगान तालिबान लीडर ने सामने आके ये बात बोली है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले ये टेररिस्ट हैं, ये आतंकवादी हैं, ये दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ हमले कर रहे हैं, हमले गलत हैं, हम इनकी मजम्मत करते हैं, हम इनको क्रिटिसाइज करते हैं, और हम इनके खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे। क्या किसी ने बात बोली है? उन्होंने, जो कहते हैं ना, जबानी जमा खर्ची भी नहीं करी उन्होंने। उसके लिए तो आपको, मुंह से बोलने के लिए तो आपको अमेरिका से $10 बिलियन नहीं चाहिए ना, आपको तो नहीं चाहिए अमेरिका से पैसे। आपने मुंह से बोला कभी? आप, मेरा मतलब अफगान तालिबान ने नहीं बोला। बहुत समय तक मैं इनको ये बोल रहा था, आपने आरजू जी अफगानिस्तान के बारे में पूछा है, देखिए बहुत समय से इंडिया से हम लोग यही कह रहे हैं कि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये एक हैं। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जो है वो गलत है, अफगान तालिबान बहुत अच्छी है। अरे हमने बोला भैया तुम्हें ही काटेगा सांप, ये हमें नहीं काटेगा। नहीं साहब, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्होंने 2-4 पोएम लिख रखी है, हमें पोएम सुनाते रहते हैं कि यहां से आएगा वो कर देगा। फिर वो जो पीटीआई की लेडी थी, वो जो क्या नाम है उनका, मैं भूल गया, बड़ा अच्छा सा नाम है, वो कहने लगी कि वो हमें तालिबान तो हमें कश्मीर दिला रहा है। तो ये तालिबान हमें कश्मीर दिला रहा है, ये तो वो जो लेडी थी वो तो उनके सर पे हमने ये छोड़ दिया ना सब लोगों ने कि इसने बोला इसने बोला। बात यह है कि मैनी पाकिस्तानी थॉट लाइक दैट। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, जो कश्मीरी, जो अपने इंडियन, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे कश्मीर के व्यूअर्स हैं, क्योंकि कश्मीर का नाम मैं इसलिए मैंने मुंह से बोला क्योंकि कश्मीर से अगर आप देखें अफगानिस्तान ज्यादा दूर नहीं है, इट्स नॉट वेरी फार। कश्मीर से इट्स अ स्ट्रेट लाइन टू अफगानिस्तान, बिल्कुल ऊपर है अफगानिस्तान। और जो मेरे पाकिस्तानी भाई बहन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनको ये बताता चलूं कि अफगान तालिबान का ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान को कश्मीर दिलाए, वो दिला नहीं सकता, तालिबान का बाप नहीं दिला सकता जिंदगी में। लेकिन उनका मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान को कश्मीर दिलाए, उनका मकसद ये है कि ट्राइबल एरियाज पाकिस्तान से छीन ले। वो आपको जमीन दिलाने के लिए नहीं बैठे काबुल में, वो आपसे जमीन छीनने के लिए बैठे हैं। आप उनके पहले बयान सुनिए। ये डीजे अटैक भी हो रहे हैं सर, अटैक्स भी कर रहे हैं वो। बात अटैक की नहीं है आरजू जी,
हम लोग फिर गलत डायरेक्शन में। बात अटैक की नहीं है, अटैक हो ना हो, आप आइडियोलॉजिकली देखिए व्हाट इज ग्रेटर अफगानिस्तान। वो चाहते क्या है अफगान तालिबान? अफगान तालिबान ये कहते हैं कि अटक तक इलाका हमारा है। आप अगर इस्लामाबाद में मरगला हिल्स तक का एरिया वो क्लेम कर रहे हैं। एक बार वो आ गए थे इस्लामाबाद से 60-65 किलोमीटर दूर, फिर उनको पाकिस्तानी फौज ने भगाया वहां से, फिर वो भागे वहां से। वो एरिया क्लेम करते हैं, वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। अटैक को छोड़ दीजिए ना, वो तो छोटी बात है, अटैक होते रहते हैं। अटैक कब नहीं होते? अटैक पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं, दैट्स ओके। अटैक फ्यूचर में भी होंगे। अटैक इज ओनली 10%, ओनली 10%। 90% ये खतरा है कि जो पाकिस्तानियों को ये है कि हमारे मुसलमान भाई हैं, उसमें से कई तालिबान वाले, ठीक है, और कई अफगान, राइट, वो पाकिस्तानियों को मुसलमान नहीं मानते। मैं आपको बताता हूं, मेरी बात हुई है कुछ अफगानों से जो कि जर्नलिस्ट हैं। आई हैव स्पोकन टू अफगान जर्नलिस्ट्स एंड दे हैव टोल्ड मी दैट तालिबान वाले नहीं मानते उनको, दिल से नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनका वो है कि हर एक बंदे की दाढ़ी होनी चाहिए, हर एक औरत पूरी पूरी ढकी रहनी चाहिए, खातिन पूरी ढकी रहनी चाहिए, लड़कियां स्कूल नहीं जानी चाहिए। अगर आप ये सब करेंगे तो फिर आप मुसलमान नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में इसकी सजा है ना, इसके लिए तो कोड़े पड़ते हैं ना, इसके कोड़े पड़ते हैं। वो कॉमेडियन को मार दिया था जब वो जा रहे थे, वो लोगों को हंसाता था, तो उन्होंने बोला कि हंसाना भी हराम है इस्लाम में, ये हंसा क्यों रहा है, मार दो उसको गोली। उसने हंसाना बंद कर दिया, वो मर ही गया, तो कहां से हंसाएगा, खत्म हो गया वो। तो आप ये देखिए आइडियोलॉजिकली, आइडियोलॉजिकली जो तालिबान है दैट इज अगेंस्ट पाकिस्तान। ये खुशियां खूब इमरान खान ने, आपके जफर अली साहब, मैं तो बड़ा सरप्राइज था कि इतने सीनियर डिप्लोमेट हैं, इतने मजे हुए सुलझे हैं आदमी, वो बड़े भंगड़े डाल रहे थे कि अब तो तालिबान आ गया काबुल में, और अब तो देखिए साहब बल्ले बल्ले मजे ही हैं, इतने मजे हैं कि हम क्या बताएं, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। अब इंडिया के जो कॉन्सुलेट्स हैं जो कि दहशतगर्दी करते हैं वो भी बंद हो जाएंगे, और इंडिया का एम्बेसी भी बंद हो जाएगा, और कुलभूषण जाधव जैसे लोग हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ये ठीक हो जाएगा, फिर हम इंडिया को सबक सिखाएंगे। अब वही 3 हफ्ते पहले हलाली साहब का स्टेटमेंट, जफर अली साहब की बात कर रहा हूँ, जी जी, जो कि वो इंग्लिश एक्सेंट में बात करते हैं ना, जी तो बिल्कुल। वो जफर अली साहब, उनका स्टेटमेंट आप देख लीजिए टीवी शो पे अपने। वो कहते हैं कि ये तो किसी के सगे हो ही नहीं सकते, ये तो किसी के दोस्त नहीं हो सकते, ये तो हमें मार रहे हैं। और यही तो हम डे वन से कह रहे थे कि तालिबान तुम्हें मारेंगे। ये खुद मारे ना मारे, इनके औजार हैं, इनके हथियार हैं। इनका एक हथियार तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। आपको क्या लगता है कि जो बलोच तंजीमें हैं बलोचिस्तान में, सबसे बड़ी जो जो बलोचिस्तान का जो मिक्स है उसमें तो पश्तून है बहुत। इनको क्या लगता है कि बलोच बलोच जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलहदगी पसंद जो तंजीमें हैं बलोचिस्तान में, आर दे नॉट पार्टनरिंग विद पश्तून ऑर्गेनाइजेशंस? क्या ये नहीं हो रहा है? ये कौन सी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। ये अफगान तालिबान आपसे, ये आपको कश्मीर नहीं दिलवा रहे, ये आपसे पाकिस्तान का हिस्सा लेने के चक्कर में।